और शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि टीईटी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन किया गया है। और वैसे भी शिक्षकों ने जो है अनेक जो प्रदेश हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अलावा सभी प्रदेशों में शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश में व्यापम के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी, वहीं पर अन्य प्रदेशों में भी विभिन्न परीक्षाएं लेकर के ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो वहीं पर इस बात के लिए निवेदन किया गया है कि फिर से इस पर पुनर्विचार हो। ये जो निवेदन है एडवोकेट चंद्रशेखर ने किया, जो कि लोकसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने लिखा है प्रति माननीय श्रद्धेय भूषण रामकृष्ण गवई जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, विषय शिक्षकों के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन। महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता संबंधी आदेश पारित किया गया है। इस आदेश का हम सम्मान करते हैं तथा यह भी मानते हैं कि योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, किंतु इस निर्णय से जुड़े कई मानवीय, सामाजिक और व्यावहारिक पहलुओं पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। नंबर 1, पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर प्रभाव। अनेक शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत हुई थी। अब वर्षों बाद नई अनिवार्यता लागू करने से उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। नंबर 2, अनुभव और योगदान। ग्रामीण और गरीब बच्चों को शिक्षित करने में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का दशकों उसका योगदान रहा है। उन्होंने सीमित साधनों और विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा का स्तर बनाए रखा है। ऐसे में उनके अनुभव को अनदेखा कर अचानक परीक्षा थोपना उचित नहीं है। नंबर 3, उम्र एवं परिस्थितिजन्य कठिनाई। कई शिक्षक 20 से 25 वर्षों से सेवा में हैं। इस उम्र में तो ये महत्वपूर्ण बात यही है कि इस उम्र में पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अत्यंत कठिन है। इससे न केवल मानसिक दबाव बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। नंबर 4, शैक्षणिक ढांचे पर असर। यदि अनुभवी शिक्षकों की बड़ी संख्या नौकरी से बाहर हो जाती है तो प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा बुरी तरह प्रभावित होगा। इससे विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। नंबर अगला है भर्ती के समय की शर्तें। शिक्षकों की भर्ती जिस समय हुई थी उस समय की विज्ञप्ति और शर्तों के आधार पर ही लोगों ने आवेदन किया था। बाद में नियम बदलकर उन्हें लागू करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जिस समय भर्ती हुई थी उस समय जो विज्ञप्ति और नियम शर्तें थीं उस समय ने क्यों नहीं इस बात पर विचार किया। अगला जो है कि आर्थिक एवं पारिवारिक संकट। अनेक शिक्षक शिक्षा ऋण, गृह ऋण आदि चुका रहे हैं। यदि नौकरी चली जाती है तो न केवल उनका बल्कि उनके पूरे परिवार का जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं जो आम लोग हैं, और यहाँ पर यदि कर्मचारियों के साथ या जो समाज है, समाज के लोगों के साथ इस प्रकार का रवैया अपनाया जाएगा तो ये उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा, साथ ही उनके परिवार का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा, जो कि एक बहुत विचारणीय बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारा निवेदन है कि इस आदेश पर पुनर्विचार करते हुए सेवा में कार्यरत शिक्षकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कार्यरत शिक्षकों को छूट दी जाए अथवा उनके लिए सरल प्रशिक्षण रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए। इससे केवल नई भर्तियों पर ही यह नियम सख्ती से लागू किया जाए। इससे न्यायालय का उद्देश्य भी पूर्ण होगा और हजारों शिक्षकों उनके परिवारों को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके न्यायपूर्ण निर्णय में। तो चंद्रशेखर भवदी चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया ये पत्र है, जो कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के। और आपके क्या विचार हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें। धन्यवाद।